इस बार अखिलेश यादव की ऐसी आंधी चलेगी कि भाजपा की तंबू और टेंट सब उखड़ जाएंगे। बेटी को मार डालोगे तो बहू कहाँ से पाओगे? अरे जरा सोचो, जब किसान को मार डालोगे तो रोटी कहाँ से खाओगे? बिल्कुल भी नहीं, कहीं दूर दूर तक कहीं अच्छे दिन का तो कुछ भी नहीं है। काले धन कहाँ गया, किसका आया काला धन, कहीं नहीं दिखा भाई। भक्तों से कहना चाहूंगा कि वो साहब को और जो छोटे साहब हैं, जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, इन लोगों को अपने घर में लाके खूंटे में बांध दे या कोई पिंजरा बनवा दे, क्योंकि शेर इन लोगों ने पाला, हम नहीं पाला। वो शेर को घास डाले या पेट्रोल डाले और कुछ ना मिले तो खुद को अपने आप को उनके आगे समर्पित कर। कोयल को अगर कंठ दिया तो रूप छीन लिया, संत को यदि अध्यात्म का ज्ञान दिया तो संसार छीन लिया। ठीक है, तो जब वो संत आदमी है तो उनको सियासत की क्या जरूरत? कहते हैं जो भगवान को बेचते हैं वो इंसान की कीमत क्या जाने, जो धान की कीमत दे न सके वो जान की कीमत क्या जाने। वो चोर लोग हैं जो जनता का जनमत तो छीनता ही छीनता है। वोट आप अगर सपा को देंगे तो चला जाएगा भाजपा पे, वोट आप राजद को देंगे तो एनडीए की सरकार बन जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ जो जनता का हक है, जो जनता की रोटी है, जनता का हकूक है, वो छीनने का काम करती है। जो गोबर खाते हैं, जो गौमूत्र पीते हैं, इनसे 150-150 क्या 200-200 300-300 रुपए लेने का काम करें, क्योंकि शेर इन लोगों ने पाला है, हम लोगों ने शेर नहीं पाला। हम लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया था। सिलेंडर फ्री में थोड़ी लोगों को सिलेंडर दिया गया, फ्री में थोड़ी मिल रहा है भाई, 900 रुपए में दे रहे हैं। सबसे ज्यादा काम किया है यूपी में, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने। क्या काम किया? बहुत काम किया है, बहुत बिजली। हवा है कि नहीं, वो स्टूल मंत्री हैं साहब, स्टूल मिलता है बैठने के लिए, कुर्सी मिलती नहीं है। वो क्या अखिलेश यादव के बारे में तंज कसने का काम करेंगे? तो हमारे साथ कुछ समाजवादी जो है कार्यकर्ता और सोशल एक्टिविस्ट जो है मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से आने वाले चुनाव को लेकर के तैयारी में लगे हुए हैं। नमस्कार सर, आपसे हम लगातार बातचीत करते रहे हैं, आप एज अ सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन आज समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ना क्या संदेश देता है? देखिए, देश को अगर सबसे अग्रिम पंक्ति के व्यक्ति को और सबसे अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को अगर कोई एक साथ जोड़ के चल सकता है तो समाजवादी विचारधारा है, जो देश के हर व्यक्ति के साथ, चाहे वो निम्न वर्ग का हो, चाहे गरीब वर्ग का हो, चाहे वो अगले वर्ग का हो, वो सबको साथ लेने का काम करता है जी। इसलिए समाजवादी विचारधारा ही है जो देश को बढ़िया से चला। साइकिल यात्रा था, क्या था इसके पीछे का? देखिए, आज पंडित जनेश्वर मिश्र जी की जयंती है। पंडित जनेश्वर मिश्र जी समाजवादी के प्रखरी थे, जिन्हें छोटे लोहिया के नाम से जाना जाता था। राज नारायण बाबू ने उन्हें छोटे लोहिया का नाम दिया था। वो व्यक्ति थे जो 7 बार सांसद, विधायक और राज्यसभा रहने के बाद भी जिनका आज तक ना कोई, जिनके नाम से कोई घर, ना कोई बंगला था। वो एक बात कहा करते थे, वो कहा करते थे कि जो बहुत बड़े बड़े जो तीर्थ स्थल है, चाहे वो हिंदुओं के हों, मुस्लिमों के हों, वहाँ आप जाके देखोगे तो वहाँ सिर्फ गरीब की लाइन लगी रहती है, लेकिन वहाँ भगवान कोई उनके लिए कोई कुछ क्यों नहीं करता। रोटी के लिए वो लोग लाइन में खड़े रहते हैं। जो कि सत्ता में आज बैठे लोग हैं, उनको उसके मतलब सत्ता में बैठे लोगों को उनके बारे में सोचना चाहिए, लेकिन वो सोचने का काम नहीं करते। वो चाहते थे कि समाज से गैर बराबरी खत्म हो, इसलिए समाजवादी विचारधारा से जुड़े थे और इससे हम भी प्रभावित हैं जी। मौर्य जी ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की साइकिल में हवा है भी या नहीं, एक बार हवा चेक करा लीजिए इस समय। साइकिल साहब हवा से नहीं, साइकिल हौसलों से चलती है, समझ रहे हैं? ये कमल वाले लोग हैं जो कलम से डरते हैं। समाजवादी जो सरकार थी, जो अखिलेश यादव, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा काम कराने का काम किया और इस सरकार ने वो उसी साइकिल ने काम करवाने का काम किया जिसके फीते काट के आज अपनी नाक बचाने का काम कर रहे हैं। तो उनको जरूरत नहीं है कि हवा है कि नहीं, वो स्टूल मंत्री हैं साहब, स्टूल मिलता है बैठने के लिए, कुर्सी मिलती नहीं है। वो क्या अखिलेश यादव के बारे में तंज कसने का काम करेंगे? अखिलेश यादव की लहर है क्या मैम? इस बार लहर है अखिलेश यादव की? बिल्कुल लहर है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है, सड़कें बनवा रही हैं, लोगों को जो है लाइट दे रहे हैं, उसके बाद जो गैस सिलेंडर योजना दी जा रही है, महिलाओं का सम्मान कर रही हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? ये देखिए, आप लोग भी मीडिया में हैं, क्या वो आपका सम्मान कर रहे हैं? ना तो आपको भारतीय जनता पार्टी मीडिया वालों का सम्मान करती है, ना ही किसी गरीब को, ना शोषण होता जा रहा है, ना कोई विकास है। शिक्षा, जो आज के हमारे बच्चे हैं वो कल को नागरिक बनेंगे, वो क्या उनका देश का भविष्य होगा? आप ये सोचिए, ये बताइए। बिना किसी परीक्षा के, बिना किसी शिक्षा के जो रिजल्ट निकला हुआ है, जिन बच्चों को आम लिखना नहीं आता है उन बच्चों के 98% नंबर आ रहे हैं। जिन बच्चों को अच्छा आ रहा है, पढ़ना लिखना आ रहा है, उनको बिल्कुल मतलब कि लोअर क्लास में ही डाल रहे हैं। कह रहे हमारे बच्चे पास हो जा रहे हैं। तो वो कुछ पेरेंट्स खुश हो रहे हैं ना, जिनको मतलब कि कुछ नहीं करना हुआ और उनके बच्चों का नंबर आ गए। अब आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के समय में आपको शोषण हो रहा है, पीड़ित हो रहा है और ना महिलाओं का सम्मान हो रहा है। किसानों को देखिए जो है कई महीनों से सड़क पर पड़े हुए हैं। महिलाओं का सम्मान हो रहा है क्या? कहीं महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा। महिलाओं का सम्मान होता था, आज रोड पर नहीं होती महिलाएं और उनके बलात्कार न हुए होते। उन छोटी छोटी बच्चियां जो हिफाजत में नहीं है वो हिफाजत में होती, अगर सम्मान हुआ होता। अगर मोदी जी सम्मान में करते तो ये हाल नहीं होता, आज महिलाओं का रोड पे नहीं आया है। उनके कार्यकर्ता जो है ये कह रहे हैं होती रहती है, पिछले सरकारों में भी होती रही है, तो ऐसे नहीं सरकार में। पिछली सरकार में अगर होता था इतने, इसमें ज़्यादा हो रही है। एक बात बताइए, 9 साल की बच्ची को
9 साल की बच्ची का बलात्कार करके उसको जला दिया जाता है, उसकी शक्ल नहीं दिखाई जाती है, माँ उसकी परेशान है, कितनी रो रही है, तड़प रही है। क्या उसे मोदी जी देखने आ रहे हैं? कौन गया उसका वहाँ पे देखने के लिए बताइए? वहाँ पे देखने के लिए कौन गया बताइए? आप इसको कैसे देखें? गरीब लोग ही पिसता है हर जगह और ये सही नहीं है ये लोग। अच्छा, योगी जी इतना वो कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जो है क्राइम रेट बिल्कुल 0 हो गया है, तो आप इसको कैसे देखें? नहीं हुआ है, इतने सारे बलात्कार हो रहे हैं, कौन देखने आ रहा है? कोई भी नहीं देखने आ रहा, सब झूठ है, सब बेकार है। तो अखिलेश यादव पे कितना भरोसा है? बहुत भरोसा है, क्या क्या काम किया जरा बताइए। बहुत काम किया हुआ है, बहुत क्या काम? जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। सबसे ज्यादा काम किया है यूपी में, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने। क्या क्या काम किया? बहुत काम किया है, बहुत बिजली से लेके महंगाई कम थी, एलिवेटेड रोड, सब कुछ एलिवेटेड रोड वगैरह, ये तो अखिलेश जी का। ये कहते हैं कि कम से नहीं, कम नहीं। सरकार में सड़कें तो मजबूत बनी नहीं, हैं। सबसे सब कुछ अखिलेश जी ने करा। इन्होंने सिर्फ ओपनिंग करा है, इन्होंने सिर्फ उद्घाटन करा है। एक मिनट, सबसे पहले बताइए, समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश जी ने किसानों के लिए क्या नहीं किया? आज देखिए रोड पर कई महीनों से सरकार किसान पड़े हुए हैं। तो 2-2 हजार रुपए दिए रहे हैं ना किसानों के। आपको लगता है कि 2-2 हजार में एक परिवार चल रहा है? आपको लग रहा है? पेट्रोल महंगा है। अगर 1 लीटर के पेट्रोल में दो सिलेंडर है तो गैस सिलेंडर भी तो मिल रहा है ना। तो सिलेंडर फ्री में थोड़ी दे रहे हैं, लोगों को सिलेंडर दिया गया। फ्री में थोड़ी मिल रहा है भाई, 900 रुपए में दे रहे हैं, 900 रुपए सिलेंडर। ये बताइए सिलेंडर दे रहे हैं, हम कैसे देख रहे हैं? गैस सिलेंडर जिनको दे रहे वो भराएंगे कहाँ से? कैसे भराएंगे? 900 रुपये, 1000 रुपये का सिलेंडर है, कैसे भराएंगे आप बताओ? सिलेंडर मेरे घर में खाली पड़ा, 900 रुपये नहीं है, कहाँ से? लकड़ी जला के तो खाना बना रहे हैं गरीब आदमी। आप युवा हैं, बताया जा रहा है योगी के राज में जो है 6 लाख से ज्यादा धीरे धीरे जो है अब बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल रहा है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? साहब आप लखनऊ में जाके देखिए, जितने भी शिक्षा वाले थे, जो टीचर वगैरह थे, उन पर लाठियां पड़ी हैं, महिलाओं का मार के हाथ तोड़ दिया जा रहा है। और आप रोजगार की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उज्ज्वला योजना कहता है 1.5 करोड़ सिलेंडर दिया जा रहा है। आप जाके देहात क्षेत्र में जाके देखिए, जिन महिलाओं को इन्होंने सिलेंडर दिया, कितना भरवाने का काम किया दोबारा है? अभी रिपोर्ट आई है कि 2011 तक जो मतलब संख्या थी गरीबों की वो बढ़ चुकी है। 2021 में 20-21 में जो संख्या थी गरीबों की बढ़ चुकी है, लोग भुखमरी में मरे जा रहे हैं। पिछले सरकारों में तो जो है महिलाएं थी, फूंक फूंक करके आंखों में धुएं जाते थे, तो उनके लिए सम्मान दिया है मोदी सरकार ने। आप कह रहे हैं सम्मान नहीं दिया, बेवकूफ़ बनाने का काम किया, उनके परिवार में कलेश करवाने का काम किया है। जिन महिलाओं ने एक बार सिलेंडर पे, मैं देखिए घर की बात बता रहा हूँ आपके हमारे घर की, जिन महिलाओं ने एक बार अगर सिलेंडर पे खाना बनाने का काम किया गैस पे, वो दोबारा चूल्हे पे बनाने का काम नहीं कर रही। ये सरकार रोजगार नहीं दे रही, ऊपर से घर में कलेश पैदा और करवाने का काम कर रही है। रही बात, मैं सरकार से बताना चाहूँगा कि माननीय जो हमारे साहब हैं, साहब जब से देश में आए देश का बेड़ा गर्क हो गया है। देश में जब आए कभी उन्होंने नोटबंदी की लाइन में खड़ा किया, कभी उन्होंने कोरोना से प्रभावित लोगों की लाइन में खड़ा किया। इतने पनौती हैं कि जिसे बधाई देते हैं वो हमारा देश ओलंपिक में हार जाता है। बताइए, हमारा प्लेयर खिलाड़ी अच्छा खेलता है, जैसे ही साहब का बधाई आता है हमारा खिलाड़ी हार जाता है। चंद्रयान का जो गया था वो सब बढ़िया चल रहा था, जैसे साहब ने बधाई दी हमारा चंद्रयान फेल हो गया, मिशन चंद्रयान फेल हो गया। ये इसरो जो मंगल ग्रह पे जा रहे थे, तो साहब देश के लिए पनौती हैं। जब से चंगासी, सब चंगासी, मैं बता तो रहा हूँ, चंगासी जो आज लोग 101 और बिहार का रहने वाला हूँ, 105 रुपये का पेट्रोल है, यूपी में 101 रुपये का पेट्रोल है। मैं सरकार से गुजारिश करना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री, क्योंकि मैं अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश में हूँ, योगी जी से कि साहब की पता नहीं बनती है कि नहीं बनती, आपस में अगर बनती हो तो इन लोगों को समझना चाहिए कि जो आम आदमी है, जो भाजपा भक्त नहीं है, उन लोगों को 50 रुपए तेल देने का काम कर रहे हैं, अपनी जो भारी रूप से जो एक्सरसाइज ड्यूटी के नाम पे ठगने का काम कर रहे हैं, वेट के नाम पे जो प्रदेश सरकार हमें लूटने का काम कर रही है, वो आम जनता पे माफ करे। मैं बता रहा हूँ वो आम जनता हम पे माफ करे, लेकिन जो भाजपा के भक्त हैं, जो गोबर खाते हैं, जो गौमूत्र पीते हैं, इनसे 150-150 क्या 200-200 300-300 रुपए लेने का काम करें, क्योंकि शेर इन लोगों ने पाला है, हम लोगों ने शेर नहीं पाला। हम लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया था, जनता ने प्रधानमंत्री बनाया था, जनता ने शेर नहीं बनाया। शेर जंगल में रहता है और यहाँ प्रदेश में, देश में आदमी जानवर नहीं रहते, इंसान रहते। तो इंसान जिस तरीके से जीता है, इंसान को खाने के लायक छोड़ा जाए। जो शेर पालते हैं उन्हें शेर जंगल में ले जाकर 300 का भराया। कह रहे महंगा शेर पाला तो खर्चा बढ़ जाएगा, तो क्या बिल्कुल खर्चा बढ़ रहा है भैया, बहुत खर्चा बढ़ा है, कमाई कुछ है नहीं। मध्यम लोग तो बिल्कुल मर गए हैं, और जो मिडिल क्लास खत्म हो चुका है। और जितने गरीब दुकानदार थे, दुकान किराए की दुकान थी, सब बंद हो गई। अब सिलेंडर, जिनके यहाँ सिलेंडर है वो तो सच में बैठा हुआ, फिर भी लकड़ी में खाना बना रहे हैं। और मोदी जी कह रहे हैं कि हमने सिलेंडर दिया, इतने करोड़ों को सिलेंडर दिया। अगर सरकार जो है आप लोगों के लिए उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दे रही है, इज्जत घर के तहत जो है शौचालय बनवा रहे, तो क्या दिक्कत? नहीं, शौचालय बना के क्या करेंगे आप बताए? शौचालय में खाली 10,000 और लगा शौचालय बना दिया, और घर में गरीब के घर में सिलेंडर में पैसे में तो ये भी नहीं बना था। नहीं, शौचालय से हमें क्या मतलब है बताइए ना? शौचालय में पैसे लगा के क्या फायदा? साहब जब खाएंगे ना जब ही जाएंगे, जब खाने के लिए नहीं छोड़ेंगे तो जाएंगे कहाँ से? वो चोर लोग हैं जो जनता का जनमत तो छीनता है। वोट आप
अगर सपा को देंगे तो चला जाएगा भाजपा पे, वोट आप राजद को देंगे तो एनडीए की सरकार बन जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ जो जनता का हक है, जो जनता की रोटी है, जनता का हकूक है, वो छीनने का काम करती है ये सरकार। महंगा शेर पाला है तो खर्चा से दिक्कत कहाँ आ रही है? देखिए, महंगा शेर पाला है उन्होंने, तो मानव समाज और पशु समाज में दोनों में फर्क होता है। जो उनका शेर है ना, वो यहाँ की जनता को खा रहा है। अच्छा, तो शेर तो उल्टा पड़ गया फिर। तो शेर तो बिल्कुल उल्टा पड़ गया, क्योंकि शेर कहाँ पड़ेगा, वो समाज में पड़ेगा। मानव और पशु समाज में दोनों में फर्क होता है। तो कैसे देखती हैं आखिर इस सरकार को, जो है आप कैसे देखती हैं पूरी तरीके से? क्योंकि देखिए, से फिर से बोल रहे हैं कि 300 सीट से ज्यादा लाने वाले हैं, तो आप इसको कैसे? देखिए, सरकार किस लिए बनाई गई थी? सरकार इसलिए बनाया जाता है कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, कि कहाँ से सबका विकास हो रहा है? महंगाई कमर तोड़ पड़ी है, बेरोजगार पड़ी हुई है, शिक्षा का विकास नहीं है, मधुशाला खुल गई है, पाठशालाएं बंद हो गई हैं। आप ये देखिए कि किसान कहाँ सड़क पर खड़ा हुआ है। और किसान का ये देखिए, लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी बचाओ, ठीक है, जो कहते हैं जो भगवान को बेचते हैं, वो इंसान की कीमत क्या जाने। जो धान की कीमत दे न सके, वो जान की कीमत क्या जाने। अच्छा, एक सवाल है, बोले थे अच्छे दिन लाने के लिए वादा किया जा रहा था, कह रहे थे कि काला धन भी लाया जाएगा, जो है हर अकाउंट में जो है पैसे दिए जाएंगे। तो इस चीज़ों को लेकर के कैसे देखते हैं, क्या अच्छे दिन वाकई में आ गए हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कहीं दूर दूर तक कहीं अच्छे दिन का तो कुछ भी नहीं है। काले धन कहाँ गया, किसका आया काला धन, कहीं नहीं दिखा भाई। और ऊपर से लोगों मर गए, जीएसटी में मरे, नोटबंदी में मरे, लाइनों में मरे, बैंकों की लाइन में मरे। ये क्या अच्छे दिन है? आप बताइए, अब उत्तर प्रदेश में इतना रेप, महिलाओं का निकलना मुश्किल, छोटे बच्चों का निकलना मुश्किल, युवा रोजगार नहीं है, दुकानदार मर गए, क्या अच्छे दिन है? आप बताइए कहाँ से अच्छा दिन है? कुछ समर्थक जो है ये कह रहे हैं कि वो लोग परेशान इस सरकार में जिनका जो है 2 नंबर का काम बंद हो गया है, इसीलिए वो परेशान है। 2 नंबर का काम किसका बंद हुआ? गरीब आदमी जो छोटी सी दुकान चला रहा, क्या वो 2 नंबर का काम कर रहा है? जो गरीब आदमी दुकान पे ठिया में बैठा है, क्या वो 2 नंबर का काम कर रहा है? चलिए इस बार चलिए एक नया सवाल के साथ आता हूं मैं आप लोगों के पास। एक सवाल है कि जन आशीर्वाद यात्रा चलाने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो गाँव-गाँव जाएंगे और लोगों से आशीर्वाद लेंगे सन 2022 के चुनाव को लेकर के। तो आप लोग किस तरीके से आशीर्वाद देने वाली है? आशीर्वाद बहुत अच्छा देंगे, बीजेपी बहुत अच्छे से आशीर्वाद हम लोग दे रहे हैं कि खूब तरक्की करो, जितना विकास हुआ इससे कई गुना विकास करो। अब बाकी तो जनता को पता चलेगी। साहब गांव में जा रहे हैं, मुजफ्फरनगर जैसे गांव में जाके पिटे हैं ये जनता, जो इनके सांसद विधायक है ना, वो गांव में घुस नहीं पा रहे। गांव के लोग लाठी लेके बैठेंगे, कब आएंगे और कब इनके मुंह पे मारा जाएगा। तो जनता, मैं चाहता हूं कि गांव-गांव जाएं, लोगों के घर-घर जाएं, जनता इन्हें आशीर्वाद देगी। जिस तरीके से इन्हें जनता को ठगने का काम किया है, जनता का हक खाने का काम किया है, जनता को मारने का काम किया है, जनता एक-एक करके बदला लेगी। चाहे नोटबंदी हो, चाहे कोरोना में लोगों की जान गई हो, चाहे किसान आंदोलन में आज हमारे किसान भाई 100-200 मतलब 6 महीने से ज़्यादा 7 महीने हो गए आज गाजीपुर बॉर्डर बैठे हैं, लेकिन कोई सुनने का काम नहीं कर रहा है। तो जनता इस इंतजार में बैठेगी, भाजपा के लोग आएँ, वोट मांगने जाए। इनके जो कार्यकर्ता हैं उनकी हालत खराब है, वो खुद कह रहे हैं परेशान है साहब, हमसे खुद बात करते हैं कि कुछ काम नहीं कर रहे, हम किस आधार के नाम से वोट मांगने जाएं। तो जनता इंतजार कर रही है। जिस तरीके से बंगाल में हाल होता है, आप कह रहे हैं ना भाजपा 300 पार, बंगाल में भी इनका वही हाल था। बंगाल में भी जो बिकाऊ मीडिया है, मीडिया को भी समझ में आ रही है। मैं बता रहा हूँ, दलाली जो चाटुकार पत्रकार है, किस तरह दैनिक भास्कर का इन्होंने हाल किया। भारत समाचार जो सच दिखाने का काम करेगा, उनके ऊपर रेड मारने का काम करेगी, उन पर मुकदमा डालने का काम करेगी। आप भी सतर्क रहिए, आपने भी बंगाल में इनको नहीं तो फिर एक बात बताइए, जो है डंके की चोट पे इस बार भी कह रहे हैं कि 300 सीटों से ज़्यादा लेकर आने वाले हैं। और जनता के बीच हम जो सर्वे करते हैं, जनता आज भी इसी चीज़ को कहती है कि जो महंगाई झेलने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हमें यही सरकार चाहिए। तो फिर उसको लेकर क्या? आप जनता नहीं कहती, भक्त कहती है। और मैं भक्तों से कहना चाहूँगा कि वो साहब को, और जो छोटे साहब हैं, जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, इन लोगों को अपने घर में लाके खूंटे में बांध दे या कोई पिंजरा बनवा दे, क्योंकि शेर इन लोगों ने पाला है, हम नहीं पाला। वो शेर को घास डालें या पेट्रोल डालें, और कुछ ना मिले तो खुद को, अपने आप को उनके आगे समर्पित कर दें। जनता जो शेर जिसने पाला है वो निवाला बनेगा शेर का। जो जिसने आम आदमी ने, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जिसने बनाया, उसने अपने विकास के लिए बनाया कि देश में योजनाएं आए, सड़कें बने, अस्पताल बने, स्वास्थ्य बने, सुविधा स्कूल बने। ये अपने बलि चढ़ाने के लिए उन्होंने सरकार नहीं बनवाई थी। राम मंदिर साहब, राम मंदिर से खाने, अरे राम मंदिर हमारा आंतरिक मामला, आस्था का विषय। राम मंदिर का वकील, राम मंदिर किसने बनवाया? मोदी या योगी ने बनवाया? इनके बाप में दम है राम मंदिर बनवाने का। 370 भी तो हटाया है, उसका स्वागत करते हैं साहब, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन इन्होंने कश्मीर में ये सरकार भी तो महबूबा मुफ्ती के साथ इन्होंने बनवाई थी। जिस बुरहान वानी को उसने पूरा देश आतंकी कहने का काम करता है, और उसे वो कह रही थी कि वो आतंकी नहीं है, तो सरकार भी इन्होंने आतंकवादियों के साथ बनाई है। चलिए एक नए सवाल के साथ, एक सवाल है उसको खत्म करना चाहूँगा। जनसंख्या नियंत्रण ला रही है सरकार, उसको लेकर के मैम आपका क्या राय है? हाँ वो ठीक है, वो तो सरकार क्या ला रही है, तो पहले भी कांग्रेस के टाइम पे भी था। ये तो हम दो हमारे दो, ये तो शुरू से ही है। अब इस पे निरंतर जनता करेगी। क्या कहना चाह रहे हैं आप?
सर जैसे कह रहे हैं कि योगी जी ने कहा कि जिसके 2 बच्चे होंगे उनको सरकारी नौकरियां मिलेंगी और जिनके 4 बच्चे होंगे और तो उनको कुछ नहीं मिलेगा। अगर जिनके बच्चे ही नहीं हैं वो क्या करेंगे? जैसे प्रधानमंत्री जी के हमारे बच्चे नहीं है, परिवार नहीं है, मोदी जी हैं, योगी जी हैं, वो भी बिल्कुल हैं। साधु महात्माओं का क्या काम है राजतंत्र में, शासन में क्या काम है उनका? कहते हैं कि मोह माया से दूर हैं, वो किसके लिए कमाएंगे, इसलिए देश की भलाई के लिए काम कहते हैं ना, ईश्वर ने क्या दिया? कोयल को अगर कंठ दिया तो रूप छीन लिया, संत को यदि अध्यात्म का ज्ञान दिया तो संसार छीन लिया। ठीक है, तो जब वो संत आदमी है तो उनको सियासत की क्या जरूरत पड़ी है? उनको तो सियासत चाहिए ही नहीं। और सबसे मेन चीज वो कहते हैं बेटी बचाओ, चलो बेटी बचाओ, ठीक है, लेकिन बेटी खाएगी क्या? आज क्या समस्या है? आप के लिए, अब सुनिए, आप बात कर रहे हैं महिलाओं के लिए सरकार ने करीब 10 लाख रोजगार दिया है महिलाओं 10 लाख लोगों के आप खुद देख लीजिए कि एक लेडीज कैसे बैटरी रिक्शा चलाती है। तो काम तो कर रही है ना, कम से कम कितना काम कर रही है, कितना काम होता है। ठीक है, कहते हैं जैसे बेटी को मार डालोगे तो बहू कहाँ से पाओगे? अरे जरा सोचो, जब किसान को मार डालोगे तो रोटी कहाँ से खाओगे? हाँ, कुछ आप जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है, वो अलग बात है। चुनाव में क्यों आ रहा है? और आप अगर किसी भी परिवार की, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगर आप उसकी शिक्षा बढ़िया करोगे तो उसे पता है कि उसको 2 बच्चे करने हैं, 4 बच्चे करने हैं, क्या संसाधन उसे यूज़ करना है, क्या संसाधन अपने बच्चे को मुहैया करवाएगा। तो सरकार को इस विषय में सोचने की जरूरत नहीं है। आप देश की जनता को आप शिक्षा देने का काम करें। देश की जनता को पता है कि उसको कितने कदम है कि अच्छा कदम है, लेकिन चुनाव में क्यों अच्छा कदम? वोट लेने के लिए अच्छा कदम है साहब। कभी समय नहीं हो तो समय चुनाव का होता है, समझ रहे हैं? चुनाव में राम मंदिर याद आता है, चुनाव में 370 याद आता है, चुनाव में जनसंख्या नियंत्रण कानून याद आता है। अखिलेश यादव की जो है आंधी चलने वाली है। आंधी नहीं चल रही, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। बाबा की विदाई तय है। जिस तरह बंगाल में इनकी विदाई तय हुई, मुंह की खानी पड़े, और उत्तर प्रदेश से जिस दिन ये उठ गया उस दिन समझ लेना दिल्ली की गद्दी से उठ गई है साहब। इस बार अखिलेश यादव की ऐसी आंधी चलेगी कि भाजपा की तंबू और टेंट सब उखड़ जाएंगे। और जिस तरीके इनके नेता आप जो इनके रैली में जो जाता है, सम्मिलित होने जाता है, उसे कभी माँ की कसम खिलाते हैं, कहते हैं अगर अपने बच्चों की कसम खाओ कि आप भाजपा को वोट दोगे कि नहीं दोगे। साक्षी महाराज कहते हैं कि आप आपका कसम देते हैं कि आप वोट दोगे नहीं दोगे। ये जनता से धर्म के नाम पे वोट लेने का काम करते हैं, जबकि धर्म राजनीति से धर्म है, धर्म से राजनीति नहीं है। देश की जनता को समझना चाहिए और इन ऊपर बैठे चोरों को समझना चाहिए। देश की जनता जाग चुकी है। चलिए, बिल्कुल। आप कुछ कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा योगी सरकार से कि जो आप ये दिल्ली में जाके अपनी होर्डिंग लगाते हैं, वहाँ लिखते हैं 4 लाख युवाओं को मैंने रोजगार दिया है, आप यूपी में आके क्यों अपनी होर्डिंग नहीं लगाते हैं? मैं ये पूछना चाहूँगा। तो कहते हो आप इसको स्मार्ट इसको बनाते हैं स्मार्ट उत्तर प्रदेश, तो कहाँ दिखाइए मुझे कहीं होर्डिंग लगी है उत्तर प्रदेश में स्मार्ट उत्तर प्रदेश का? काफी नाराज लग रहे हैं। बिल्कुल लग रहे हैं। रोजगार को लेकर क्या विचार है? रोजगार तो है ही नहीं, रोजगार तो छिन गया है हमारा। रोजगार तो यात्रा थी, आज साइकिल यात्रा थी और 2022 में साइकिल आ रही है, इसलिए हमने साइकिल यात्रा करी है आज। देख लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव आने से पहले ही साइकिल डगडगा जाए हवा, क्योंकि मोदी सरकार का जब भी एक लहर चलती है तो उस आंधी में जितने भी आते हैं सब आंधियाँ कितनी भी चले, जिसको चलना है आगे वो चलेगा जरूर। चलिए, ठीक है। जो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो है आज समाजवादी पार्टी की जो है आज एक साइकिल यात्रा थी, और इस साइकिल यात्रा की जो तूफानी हमें जो शुरुआत देखने को मिला, और कहीं ना कहीं ये कवायदें लगाई जा रही हैं कि इस साइकिल यात्रा से जो है अब उत्तर प्रदेश का जो आगामी चुनाव है उसका जो है सपा की तरफ से जो है शंखनाद किया जा चुका है। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि क्या अखिलेश यादव की जो इस साइकिल का जो है आंधी तूफान आने वाला है, क्या उसमें जो है कमल उड़ता हुआ नजर आएगा, या फिर मोदी सरकार की जो लहर पिछले सालों में रही है इस बार लहर में जो है सबका सुपड़ा साफ होने वाला है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के जुड़ेगा हमारे साथ, देखते रहिए एसो न्यूज़। धन्यवाद।